तुम्हें 4 किताबें नहीं पढ़नी, बस तुम्हें एक किताब को 4 बार पढ़ना है। अब मैं आपको ना एक ऐसी सीक्रेट बुक बताने वाला हूं जो 99.9% टीचर आपको नहीं बताएंगे। जितने भी बुक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, सारी की सारी बुक्स हर टॉपर बच्चा यूज करता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। मेरा नाम गौरव है। अगर आप में से कोई बच्चा नहीं जानता तो मैं क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं। मेरे क्लास 10th के अंदर 100 में से 100% आए हुए हैं और मेरे क्लास 12th के अंदर 98.6% मैंने स्कोर किए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना वो सारी बुक्स बताने वाला हूं जो हर टॉपर बच्चा यूज करता है। और जितनी भी बुक्स मैं आपको बताऊंगा ना, ये सारी बुक्स मैंने खुद भी यूज की हैं, क्योंकि ये बुक्स पढ़ के मैं खुद एक टॉपर बना और मेरे खुद 12th क्लास के अंदर 98.6% आए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा ना, जितनी भी बुक्स मैं आपको बताऊंगा, ये सारी की सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है। देखो यार, मैं ना बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूं। बाकी यूट्यूबर पता क्या करते हैं, आपको ना 4 मुश्किल किताबें बता देंगे और आपको लगेगा कि भाई साहब क्या कूल यूट्यूबर है, क्या कूल टीचर है, मुश्किल किताबें रेकमेंड कर रहा है। देखो यार, हमें ना मुश्किल किताबें सोल्व नहीं करनी, हमें वो किताबें पढ़नी है जिसमें से तुम्हारा पेपर बनने वाला है। तुम्हें वो किताबें नहीं पढ़नी जिसमें से पेपर बनता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ना मुश्किल किताबें नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल किताबें बताऊंगा जिससे तुम्हारे मार्क्स सच में इंप्रूव होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं यहाँ पे ना हवा में बातें नहीं करूंगा और मैं आपको जितनी भी बुक्स बताने वाला हूं, यहाँ पे ना सारी बुक्स रखी हुई हैं। जब मैं आपको बुक रेकमेंड करूंगा ना, मैं आपको एक एक किताब है ना इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। मेरे पास हर बुक की फिजिकल कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं ना किसी और की किताबें सुन के, किसी और की वीडियो देख के मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। मैं तुम्हें सारी किताबों की फिजिकल कॉपी इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये बुक्स मैंने खुद यूज करी हैं और आज भी मैं इन बुक्स को यूज करता हूं। मैं हर साल इन बुक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, वो मैं परचेज करता हूं और उन सबको मैं अच्छे से कंपेयर करता हूं। सबके पेजेस की क्वालिटी, सभी बुक्स के क्वेश्चंस की क्वालिटी, किस बुक के अंदर कितने पेज आते हैं, कौन सी बुक कितने रुपए की है, सारी चीज मैं अच्छे से कंपेयर करके उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करता हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना फिजिक्स की बुक्स बताता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज बुक्स बताऊंगा कि पहले आपको किस सब्जेक्ट में कौन सी बुक करनी चाहिए, उसके बाद आपको कौन सी बुक करनी चाहिए। लेवल वाइज मैं आपको इस वीडियो में चीजें बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स के अंदर देखो यार, जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है ना, ये आपका थ्योरेटिकल प्लस आपका न्यूमेरिकल। इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी दो चीजें होती है, थ्योरी भी होती है और आपकी न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आपको कौन सी बुक सबसे पहले पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे? एनसीईआरटी से। लेकिन जब तुम एनसीईआरटी सोल्व कर रहे होगे ना, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी अकेले नहीं पढ़नी। जब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे उस टाइम आपके पास एक रेफरेंस बुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एसएल अरोड़ा बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है, प्रदीप पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आपको मैं दिखा देता हूं, ये बुक मेरे पास फिजिकल कॉपीज की प्रेजेंट है और ये बिल्कुल जो नया वाला लेटेस्ट वर्जन है ना, वो है मेरे पास। तो ये प्रदीप पब्लिकेशन आप देख सकते हो। मेरे पास है ना एसएल अरोड़ा शायद दूसरे कमरे में रखी हुई है। मेरे पास एसएल अरोड़ा भी है और मेरे पास दिनेश पब्लिकेशन भी है। तीनों बुक मेरे पास हैं। तो ये तीनों की तीनों बुक बहुत अच्छी है। तो जब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी आपको अकेली नहीं पढ़नी, साथ में आपको इन बुक से भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक होता है ना, वो बहुत ही लिमिटेड वर्जन में होता है। तो आपको उस टॉपिक को बहुत डिटेल के अंदर अगर आपको पढ़ना है ना, तो वो आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा नहीं। तो वो कहां से पढ़ोगे? वो आप इन रेफरेंस बुक से पढ़ोगे। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हम ये तीनों रेफरेंस बुक तो परचेज कर नहीं सकते, तो हमें कौन सी बुक परचेज करनी है? टेंशन मत लो, मैं बताता हूं। देखो, इन तीनों बुक में से अगर मैं एक बुक को हटाना चाहूं ना, तो मैं दिनेश पब्लिकेशन को हटाऊंगा। ठीक है, दिनेश परचेज मत करना, नो डाउट बुक अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी दिनेश है तो आपको कोई और बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। लेकिन अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी बुक नहीं है ना, तो आपको कौन सी परचेज करनी है वो मैं बताता हूं। तो अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट वीक है, अगर आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट वीक है, तो आपको एसएल अरोड़ा परचेज करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो कि भैया मेरी है ना थ्योरी भी वीक है और मेरा न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी वीक है, तो मेरे को आप है ना ऐसी बुक बताओ जिससे मेरे ये दोनों पार्ट है ना स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उस केस में आपको परचेज करनी है प्रदीप पब्लिकेशन। तो अगर मैं इन तीनों में से एक बुक चूज करूं, तो आई विल चूज प्रदीप पब्लिकेशन। तो इन तीनों में से आपको कौन सी बुक परचेज करनी है? आपको परचेज करनी है प्रदीप पब्लिकेशन। तो जब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, साथ साथ में आपको प्रदीप पब्लिकेशन से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अब देखो,
आपको न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपका मेजर पार्ट जो होता है ना, पेपर के अंदर जो मेजर पार्ट आता है वो आपका न्यूमेरिकल्स वाला आता है। और न्यूमेरिकल के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके हर साल बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि आपको पता है इस साल आपके पेपर के अंदर 50% से ज्यादा क्वेश्चन कंपिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं। जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे आपके डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, जितने भी आपके ये नए टाइप के क्वेश्चन है ना तो आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे ना आपको प्रदीप पब्लिकेशन में मिलेंगे। तो वो आप कहां से प्रैक्टिस करोगे? उसके लिए आपको परचेज करना है क्वेश्चन बैंक। और यहां पे ना सामने मेरे पास, आप मानोगे नहीं, कम से कम भी है ना मेरे पास 6 से 7 अलग अलग पब्लिकेशन के, चाहे तुम्हारा अरिहंत हो, चाहे तुम्हारा एडुकार्ट हो, चाहे एग्जाम आइडिया हो, जितने भी आपके मार्केट में फेमस क्वेश्चन बैंक है ना, सभी को मैंने अच्छे से कंपेयर किया। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि ये जो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास ओसवाल का क्वेश्चन बैंक फिजिकल कॉपी मेरे पास प्रेजेंट है। इस बुक को मैंने अपने पैसे से परचेज किया है। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, इस बुक के अंदर आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा जो सीबीएसई हर साल रिलीज करती है, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, कंपिटेंसी बेस्ड हो गया, सोर्स बेस्ड हो गया, असर्शन एंड रीजन वाले हो गए, जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे आपके डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन हो गए, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो गए, जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है सारे आपको इस बुक में मिलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपको क्वेश्चन बैंक कौन सा परचेज करना है? ओसवाल वाला आपको क्वेश्चन बैंक परचेज करना है। अब बहुत सारे बच्चों को ना एक बुक बहुत ही मतलब फैसिनेट करती है, दैट इज एच.सी. वर्मा। ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है ना, तो आपको एच.सी. वर्मा परचेज नहीं करनी। समझ में आई बात? अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में आप एच.सी. वर्मा परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो ना कि भैया मेरे को बस बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो आपको ये बुक परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक और प्रदीप पब्लिकेशन, अगर आप ये 3 बुक परचेज कर लोगे और इन तीनों बुक को अच्छे से कर लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तो मैंने फिजिक्स के अंदर बड़े प्यार से 99 मार्क्स स्कोर कर लोगे। क्लियर एवरीवन? फिजिक्स में किस तरीके से पढ़ना है समझ में आया? ठीक है, चलो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। और हम आपको एक और चीज बताना भूल गया, देखो आपकी मर्जी है, आप ओसवाल का क्वेश्चन बैंक जहां से परचेज करना चाहो वहां से परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन से परचेज करना है, ऑनलाइन से परचेज करना है, जहां से परचेज करना चाहो कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, तो आपको इस बुक के ऊपर 300 रुपए का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, देखो आपकी मर्जी, आप जहां से परचेज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, आप इनमें से कोई भी बुक परचेज करते हो, तो तुम्हें ना 300 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगला सब्जेक्ट आता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका टोटली थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, थ्योरिटिकल की स्पेलिंग गलत हो गई, थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, यह स्पेलिंग पे मत जाओ, मैं मैथ का टीचर हूं तो स्पेलिंग गलत हो जाती है। ठीक है, तो बायोलॉजी आपका पूरा का पूरा थ्योरिटिकल वाला सब्जेक्ट है। अब आपको बायोलॉजी के अंदर किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो मैं बताता हूं। बायोलॉजी के अंदर जो क्वीन है ना, दैट इज योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये मान के चलो आपकी बाइबल है। जो बच्चे आपके नीट की तैयारी करते हैं ना, वो भी मतलब सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, आपको पहले कोई भी रेफरेंस बुक परचेज नहीं करनी बायो के अंदर, आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी करनी है। जब तुम्हें एनसीईआरटी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो जाए ना, जब आपको लगे कि भैया मेरे को तो एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है या मेरे बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है सारे मेरे को अच्छे से आते हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको दूसरी बुक पे जाना है। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको क्या बोला, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे उसके साथ साथ आपको प्रदीप पब्लिकेशन करनी है। लेकिन बायो के अंदर क्या करना है, पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी की थ्योरी करनी है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी है। समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, एनसीईआरटी करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लेनी है एमटीजी की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ये मतलब बायोलॉजी में इससे बेस्ट बुक मतलब लिटरली आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। देखो यार, ये ना वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर ये वीडियो स्पॉन्सर्ड होती ना, मैं आपको ना सिर्फ 2 बुक बताता, एक एनसीईआरटी कर लो, एक ये कर लो बस।
लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें बता रहा हूं। मैं आपको प्रदीप पब्लिकेशन भी बता रहा हूं, मैं आपको ओसवाल भी बता रहा हूं, मैं आपको एमटीजी की किताब भी बता रहा हूं, मैं आपको मोशन की किताब भी बता रहा हूं, मैं तुम्हें ट्रूमैन की बुक भी बता रहा हूं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपका फायदा हो, ठीक है। तो पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद आप लोगे एमटीजी की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। अगर तुम्हारा कोई भी सीनियर है ना, कोई कजन है, बड़ा भाई है, कोई बड़ी बहन है, एक बार उससे पूछ लेना एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कैसी बुक है। अगर वो अच्छी ना बताए ना, मेरे पे भरोसा मत करना। बायोलॉजी के अंदर इससे बढ़िया बुक एनसीईआरटी के बाद कोई भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद तुम करोगे ओसवाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक। बायोलॉजी के अंदर मैं आपको क्वेश्चन बैंक रेकमेंड नहीं कर रहा ओसवाल का, मैं आपको बायोलॉजी के अंदर ओसवाल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है ना, ये मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका 90% जो पेपर है ना, वो आपका हर साल क्या होता है, रिपीट होता है। तो बायोलॉजी के अंदर आपको ना नए नए टाइप के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बायोलॉजी का 90% पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर आपको क्या करनी है, ओसवाल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हो, मोर देन इनफ है, ठीक है, मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है कि भैया मेरे को एक बुक और रेकमेंड कर दो, देखो ये जो लास्ट की 2 बुक है ना, ये जो मैंने रेड कलर में लिखी है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एचसी वर्मा रेड कलर में लिखी थी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से ये 2 बुक है ना, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगली बुक है मोशन की पेज वाइज एनसीईआरटी बुक। इस बुक में बेसिकली क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे मेरे पास है ना मोशन की ये एनसीईआरटी पेज वाइज प्रैक्टिस बुक है, और ये फिजिक्स की है, ठीक है। लेकिन मतलब कंटेक्स्ट तुम समझ जाओगे। देखो इस बुक में बेसिकली क्या है, लेफ्ट साइड में आपका एनसीईआरटी का पेज है, और इस पेज में से आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो आपके राइट साइड में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये भी आपका एनसीईआरटी का पेज है, इस पेज में से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके इस पेज पे लिखे हुए हैं। तो इस टाइप के ना मोशन की बायो की बुक भी आती है, वो शायद मेरी दूसरे कमरे में रखी हुई है यार। एक्चुअली ना हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो सारा सामान है ना ऐसे बिखरा हुआ है कि कौन सी किताब कहाँ है मेरे को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम समझ गए ना, ये मोशन की बायोलॉजी वाली बुक आप परचेज कर सकते हो, लेकिन इसकी ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि बस परचेज कर ही लो, इसकी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है। उसी तरीके से ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी बुक, ये भी मैं आपको ऐसे बोलूंगा, देखो बुक बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ले ही लो, ये आपकी मर्जी है। अगर आप स्टार्टिंग की 3 बुक ले लेते हो, मोर देन इनफ है, ठीक है। चलो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपका, केमिस्ट्री के अंदर ना देखो 3 चीजें होती हैं। एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक, ठीक है, दूसरी होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, और तीसरी होती है आपकी ऑर्गेनिक, ठीक है। और साथ में आपको पता है बहुत सारी रिएक्शन आती हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्या आते हैं आपके, न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीजों को ध्यान में रख के मैं आपको बुक बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी की जितनी भी रिएक्शन है, जितनी भी रिएक्शन है, वो आपको एनसीईआरटी की याद करनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी काम नहीं आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर है ना आपको दुनिया भर के एक्सेप्शन याद रखने पड़ते हैं, उसके लिए आपको रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, लेकिन अकेली आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर अकेली एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, तो आपके देखो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं, मेरे 12th के अंदर है ना 98.6% आए हैं, ठीक है। ये जो मेरे 1.4% कटे हैं, ये पता किसकी वजह से कटे हैं, केमिस्ट्री की वजह से। मैं भी एनसीईआरटी के ऊपर ओवर डिपेंड हो गया था। हालांकि मैंने ना केमिस्ट्री के अंदर भी फिजिकल, ये प्रदीप वाली बुक मैंने परचेज करी थी, आप देख सकते हो, ये नया वर्जन है प्रदीप का, ठीक है। ये बुक मैंने पढ़ी थी, फिर भी मेरे केमिस्ट्री में नंबर कट गए। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए मैं आपको ना वो बता रहा हूं, जो गलती मैंने करी है मैं नहीं चाहता कि तुम भी वो सेम गलती करो। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। आपको एनसीईआरटी पढ़ते टाइम उसके साथ आपको या तो आप मॉडर्न एबीसी बुक परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। अगर आप ऑलरेडी ये किताब ले चुके हो तो आपको प्रदीप पब्लिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी बुक नहीं है ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप है ना प्रदीप पब्लिकेशन वाली बुक लेना। इससे बढ़िया बुक केमिस्ट्री के लिए लिटरली हो ही नहीं सकती, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो। प्रदीप पब्लिकेशन फॉर केमिस्ट्री इज द बेस्ट बुक। इससे बढ़िया बुक मतलब मैंने आज तक नहीं देखी। अब केमिस्ट्री के अंदर है ना आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करनी है।
पिछले साल वाले बच्चों का ना मैंने इंटरव्यू लिया था, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये चीज बताई कि भैया केमिस्ट्री के अंदर जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे ना, वहां पे हमारे बहुत ज्यादा नंबर कटे हैं। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री के अंदर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो केमिस्ट्री के अंदर जो कंपिटेंसी बेस्ड ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी प्रैक्टिस तो मैं ना ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूं, मेरे पास ना ओसवाल का केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन बैंक भी है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। और इस बुक को भी है ना, अगर आप मेरे लिंक से लोगे तो आपको इस बुक के ऊपर भी 300 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो केमिस्ट्री के अंदर ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना तो आपको प्रदीप वाली बुक के अंदर मिलेंगे, ना आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ ओसवाल के अंदर। ठीक है, बाकी अलग अलग पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक परचेज करोगे ना, उसके अंदर पता क्या है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, असर्शन वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तुम्हारे डिटेल रिस्पांस वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तुम्हारे सिलेक्टिव रिस्पांस वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? तुम्हें ये जो जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ आपको ओसवाल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि केमिस्ट्री में ये 3 किताबें मोर देन इनफ है, लेकिन अगर आप बोलो कि भैया एक किताब और बता दो, तो मैं आपको बोलूंगा इसके बाद अगर आप एक एक्स्ट्रा किताब लेना चाहो, देन यू कैन परचेज अरिहंत सीबीएसई चैप्टर वाइज केमिस्ट्री। ये भी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन रेड में लिखा है, इसका मतलब ये किताब ऐसा मैं हाईली रेकमेंड नहीं कर रहा कि भाई ले ही लो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। अगर आप स्टार्टिंग की 3 किताबें भी ले लेते हो, मोर देन इनफ है। ठीक है, एनसीईआरटी तुम्हारे बेसिक्स कवर करवा देगी, ओसवाल से तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नए टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रदीप पब्लिकेशन के अंदर तुम्हारे क्या हो जाएंगे, आपके रेफरेंस बुक की तरह। यानी कि अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक डिटेल के अंदर पढ़ना है तो वो आप प्रदीप पब्लिकेशन से पढ़ सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो ये तीनों किताबें ना तुम्हारी तीनों चीजें कंप्लीट कर देगी। तो आपको ना अरिहंत वाली बुक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भाई तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा है तो आप ले सकते हो। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है मैथ्स। तो मैथ के अंदर आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, ध्यान से सुनना। मैथ के अंदर है ना, बहुत सारे स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी लगवाते हैं और कुछ स्कूलों के अंदर एलिमेंट्स लगवाते हैं। मेरे स्कूल के अंदर एलिमेंट्स से पढ़ाई करवाई थी हमारी। तो अगर आपके स्कूल के अंदर एनसीईआरटी है तो तुम पहले एनसीईआरटी करोगे, अगर तुम्हारे स्कूल के अंदर एलिमेंट्स है तो तुम पहले एलिमेंट करोगे। तो मैथ में आपको ना पहले स्कूल के हिसाब से चलना है। ठीक है, जो आपकी मेन बुक है ना, आपको पहले वो कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको अपनी रेफरेंस बुक को टच करना है। रेफरेंस बुक में आप ना आरडी शर्मा भी ले सकते हो, और आपको मैं दिखा देता हूं, मेरे पास ना आरडी शर्मा का जो नया वाला एडिशन है वो मेरे पास प्रेजेंट है। चाहे वो क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, दोनों की जो फिजिकल बुक है वो मेरे पास प्रेजेंट है। इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप है ना आरडी शर्मा भी ले सकते हो, और आप है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ले सकते हो। अगर आपको ना बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप आरडी शर्मा लेना। लेकिन अगर आपको ऐसा है ना कि भैया बस मेरे को ना एवरेज क्वेश्चन चाहिए, मेरे को ना बस बोर्ड्स की तैयारी करनी है, तो आप है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चूज करना। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों अलग अलग किताबें होती है क्या? यस, दोनों किताबों को ना सीबीएसई इशू करता है। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। एनसीईआरटी के अंदर तो इजी क्वेश्चन होते हैं, तुम्हारे बेसिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर जो लेवल होता है ना, वो क्वेश्चंस का थोड़ा सा हाई होता है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो ये चाहता है कि मेरे को यार बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप आरडी शर्मा चूज करना। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि भैया बस मेरे को ना नॉर्मल सी किताब बता दो, तो आप ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चूज करना। क्लियर एवरीवन? और आपको ना देखो, चाहे आप आरडी शर्मा बेशक मत लेना, लेकिन आप ना ओसवाल का क्वेश्चन बैंक जरूर लेना। क्योंकि देखो यार, ये जो मैथ है ना, ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, इसके अंदर थ्योरी तो होती नहीं है। तुम्हारी मैथ तभी इंप्रूव होगी जब तुम बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। जितने भी तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन है, चाहे तुम्हारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन है ना तो तुम्हें आरडी शर्मा के अंदर मिलेंगे, ना तुम्हें एनसीईआरटी बुक के अंदर मिलेंगे, वो मिलेंगे तुम्हें ओसवाल के क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो आपको ना ओसवाल क्वेश्चन बैंक पहले करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एनसीईआरटी करने के बाद ना डायरेक्ट आरडी शर्मा पे कूद जाएंगे। ये गलती आपको नहीं करनी। आरडी शर्मा की जो किताब है ना, आप देख सकते हो कितनी मोटी किताब है, पूरा साल लग जाएगा इस किताब को सोल्व करने में, और ये वॉल्यूम 1 है। ऐसी एक किताब और है, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ऐसी 2 किताबें तुम्हें सोल्व करनी है, तो ऐसी 2 किताबें तुम सोल्व नहीं कर पाओगे। और मैं आपको ना ओसवाल का क्वेश्चन बैंक दिखा देता हूं। ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है, ये आपका कितना पतला है, मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड। आप देख सकते हो, ये ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है, ये कितना पतला है, और ये आरडी शर्मा की कितनी मोटी किताब है, और ऐसी 2 किताबें टोटल। समझ रहे हो? अब मेरे को ये बताओ, ये किताब सोल्व करना इजी है या फिर अकेली ये किताब सोल्व करना इजी है? इस किताब के अंदर तुम्हें नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, है ना, और इसके अंदर तुम्हें सारे नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, सैंपल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं आपको ये बोलूंगा,
जब आपकी एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए ना, उसके बाद आपको पहले ओसवाल का क्वेश्चन बैंक सोल्व करना है और उसके बाद भी आपको टाइम मिले, अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप आर डी शर्मा सोल्व करोगे। ठीक है, पहली प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी है, दूसरी प्रायोरिटी आपका क्वेश्चन बैंक है और तीसरी प्रायोरिटी आपकी आर डी शर्मा बुक है। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया? और अगर आप इतना कर लेते हो ना, पहली बात तो देखो यार, इतना करने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा क्योंकि आर डी शर्मा आपका पूरा साल खा जाएगी, तो आपको है ना इतना टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें ये है कि भैया एक किताब और बता दो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ओसवाल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है ना, ये काफी अच्छी बुक है। ऑल्दो मैं इसको ना बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करता, अगर आप ये तीनों कर लोगे ना मोर देन इनफ है, तो ये बुक है ना मैं इतनी हाईली रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लेना चाहो, अगर आपके पास दुनिया भर का पैसा, तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके बाद तुम्हारा अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर है ना मैं आपको कोई भी रेफरेंस बुक लेने के लिए नहीं बोलूंगा। इंग्लिश के अंदर तुम अगर एनसीईआरटी भी कर लोगे ना, मोर देन इनफ है। अगर तुम इंग्लिश के अंदर एनसीईआरटी ढंग से कर लेते हो, तुम्हारे इंग्लिश के अंदर अच्छे नंबर आ जाएंगे। तुम्हें इंग्लिश के अंदर कोई भी पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आपको मैं दिखा देता हूं, मेरे पास है ना ओसवाल का क्वेश्चन बैंक भी है, ये क्लास 11th का इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है, ये क्लास 12th का इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलूंगा कि इन क्वेश्चन बैंक पे अपना पैसा वेस्ट मत करना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करना मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपके पास दुनिया भर का पैसा है तो आप ये बुक ले सकते हो, चाहे ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लेना या फिर बीबीसी की कॉम्पैक्टा भी बहुत सारे स्कूलों के अंदर रेकमेंड होती है, तो ये भी आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको अगर दिल से बताऊं ना, इंग्लिश के अंदर ये दोनों बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना पैसा बचाओ और ये जो आपका पैसा है ना, ये बाकी सब्जेक्ट्स की अच्छी किताबों पे इन्वेस्ट करो। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी किताबें बताई है ना, ये सारी किताबें टॉपर बच्चे यूज करते हैं और ये सारी किताबें मैंने खुद यूज करी है। और इन किताबों को पढ़ के यार मैंने भी ना 12th क्लास के अंदर 98.6% स्कोर करे हैं। अगर तुम भी इन बुक से पढ़ोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूं, जो आपका सपना है ना, जो आपका ड्रीम है कि यार मेरे को भी ना 12th क्लास के अंदर अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं, मैं भी चाहता हूं कि जब मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ देखे ना, तो उनकी आंखों के अंदर यार प्राउड वाली फीलिंग हो। तो अगर आप चाहते हो तो आप इन बुक से पढ़ो। समझ रहे हो मेरी बात? तो होप करता हूं यार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ में यार हमारे ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको ना पूरे साल गाइड करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर अगली चीज बताऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।